साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम 19 फरवरी 2025 को हुए टेस्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को दूसरी बार मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। उसके पीछे कारण ये था कि पहली बार में स्क्रीन पूरा ब्लैक हो गया था और तकरीबन 16 से 17 मिनट का वीडियो था। ओके, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर बिहार से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। किस कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यह प्रश्न है। तो देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें साहित्य अकादमी दिया गया था। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आप ये बताइएगा कि संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें कब साहित्य अकादमी दिया गया था। उत्तर इसका होगा उर्वशी। ये उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कथनों पर पहले विचार करना है और कह रहा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिल्कुल सही बात है। और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह थे, ये भी सही बात है। और प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। तो तीनों बात सही है। तो जब तीनों बात सही है तो अब सही विकल्प चुनिए। कहा जा रहा है कि तीनों कथन सही है। यहाँ ये ऑप्शन यही सही होगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ओके, तो बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जगजीवन राम जी की बेटी मीरा कुमार जी थी। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया? तो हम कल बिहार स्पेशल में बिहार में प्रथम कर रहे थे, तो वहीं ये भी प्रश्न था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर। तो कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया था पहली बार? भागलपुर में। ओके, अब देखिए, सुश्री रेखा दोषी कौन थी? रेखा दोषी वास्तव में पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और बिहार में प्रथम आप भी करिएगा यदि अभी तक नहीं किए हैं तो। ये प्रश्न बहुत आसान है, करंट अफेयर का सेक्शन है ये। हम लोग हर डायमेंशन से जो भी पीएससी टीआरई 4 के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे डायमेंशन से हम सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चूँकि 8 प्रश्न आपको करंट अफेयर से भी आता है, तो इस वजह से हम लोग करंट अफेयर पे भी फोकस कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जीएस में आप लोग 32 प्लस स्कोर करें और हिंदी में एटलीस्ट 75 तो करें ही करें। तो इस तरह से हम लोग ज़रूर सेलेक्ट होंगे। ओके, तो हाल में ही एन चंद्रशेखरन को यूके द्वारा नाइटहुड की उपाधि या नाइटहुड से सम्मानित किया गया। तो ये किस समूह के अध्यक्ष हैं? ओके, तो पहले तो नाइटहुड सुनते ही आप लोगों को क्या याद आता होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर कब नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे? ये प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो नाइटहुड एन चंद्रशेखरन को दिया गया, और ये काफ़ी, जब रतन टाटा जी की मृत्यु हुई थी तो भी एन चंद्रशेखरन न्यूज़ में थे। तो ये टाटा कंपनी के अध्यक्ष हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कुल कितना देश भाग ले रहा है? कुल कितने देश भाग ले रहे हैं? तो इसमें हम आपको कहते हैं कि दैनिक जागरण पढ़िए, तो उसमें एक कल जब खेल पेज पे गया तो उसमें ये लिखा था 8 का ठाठ। 8 का ठाठ। ओके, जब 8 का ठाठ लिखा हुआ था तो वहीं से ये प्रश्न बना है। ओके, तो आप लोग दैनिक जागरण भी पढ़ा करिए, जिससे आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। एक तो न्यूज़ कवर कर लेते हैं, दूसरी बात आप क्या करते हैं कि गद्यांश पोर्शन की भी तैयारी आप न्यूज़ पढ़ते हुए कर रहे होते हैं, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होती है। उच्चारण, जो शब्दों को किस तरह से लिखा जाए वो देख रहे होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग देख रहे होते हैं। तो बहुत कुछ देख रहे होते हैं दैनिक जागरण में। तो एक ही चीज़ पढ़ते हुए बहुत कुछ आप सीख भी रहे होंगे। संविधान निर्माण के समय डॉक्टर अंबेडकर की सहायता कौन कर रहे थे? तो के एम मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर दोनों कर रहे थे। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ओके, बी एन राव, वो ओवरऑल ये प्रशासनिक अधिकारी थे, बी एन राव। तो ये भी कर रहे थे, लेकिन ये दूसरे रूप में कर रहे थे। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यह प्रश्न एनसीईआरटी चूँकि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का,
उसमें एक फिगर है, उसके नीचे ये सारे नाम आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ ऊपर में इन सभी का फिगर दिया हुआ है, तस्वीर दी गई हैं। वहीं से हमने ये प्रश्न उठाया है। तो हम लोग एनसीईआरटी को बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे देख रहे हैं, ओके, कि हम कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं एनसीईआरटी से। यदि एक भी प्रश्न एनसीईआरटी से आ गया, मतलब प्रश्न तो अधिकतर एनसीईआरटी से ही आते हैं, यदि आता है तो आप गलत नहीं करेंगे, ओके। तो सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद निम्न में कितने अंतरिम सरकार के सदस्य थे? तो वास्तव में सभी के सभी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो कुल मिलाकर 5 ऑप्शन है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, ओके। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया राष्ट्रीय कांग्रेस से, आपको पता होगा। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ये इम्पोर्टेंट है, बिहार की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ओके। और दूसरी बात नेशनल लेवल से भी इम्पोर्टेंट होता था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? तो यहाँ 2 क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, ओके। अच्छा ये बताइएगा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस कहाँ से संबंधित थे और किसकी हत्या करना चाह रहे थे ये लोग? चटगांव शास्त्रकार ढाबे कौन संबंधित है? तो सूर्य सेन संबंधित है। और एक मूवी है जिसमें मनोज बाजपेयी मास्टर दा मतलब सूर्य सेन की भूमिका में है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। यही चटगांव से ही संबंधित है ये प्रश्न, मतलब वो मूवी, ओके। बस चटगांव आप सर्च कर दिएगा, आपको मिल जाएगा। तो मनोज बाजपेयी बहुत अच्छा भूमिका निभाए हैं। यह प्रश्न देखिए, मैथ्स का प्रश्न है। चूँकि जीएस में हम मैथ्स भी देखते हैं, तो हमने आपको कहा कि हम हर एक एंगल से तैयारी करना चाह रहे हैं, ओके। हमारे स्टूडेंट्स हालांकि कहे थे कि मैथ्स को इसमें मत डाला करिए, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और मैथ्स फास्ट करिए। देखिए 2 × 5 0.5, 9 डिवाइड ये, और इतना दे रखा है। तो आप पहले डिवाइड का काम करते हैं। तो 9 डिवाइड 0.3 लिखा हुआ है, ओके। जैसे ही दशमलव हटाएंगे यहाँ 10 हो जाएगा, 3 × 9, तो इसका वैल्यू 30 हो जाएगा। तो इतना का वैल्यू हो गया 30, ओके। इसका वैल्यू हो गया 10 × 9, 0.92 को 9.2। और इधर आप देखिए कि 2 × 0.5 1 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 40.2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ये आंसर आप कर सकते हैं। और ये आप लोगों को 45 सेकंड दिया जाता है, और मुझे लगता है कि 45 सेकंड इस प्रश्न के लिए सफिशिएंट था। 157.5 × 2 का परिणाम लगभग कितना होगा? तो 315 हो जाएगा। इसको इग्नोर करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 315 आपको दिखने लगेगा। यह प्रश्न दशमलव कैसे शिफ्ट करते हैं उसके लिए पूछा गया था। जब डिवाइड करते हैं तो दशमलव इधर की तरफ शिफ्ट होता है। और देखिए 4 सुना था, तो 4 डिजिट पे होगा, तो 1 2 3 4, ये आंसर हो जाएगा, ओके। और जो प्रीमियर के छात्र हैं वो आराम से इस बात को समझ गए होंगे। और मैं मानता हूँ कि हमारे टेस्टर के साथी जो सिर्फ हमसे टेस्ट के लिए जुड़े हैं, वे भी इस बात को समझ रहे होंगे। हिम्मत ये कह रहा है कि मतीराम की रचना कौन है, कितनी है इसमें? तो हिम्मत बहादुर, बिरबली, जगत विनोद और गंगा लहरी। वास्तव में एक भी ऐसी रचना नहीं है जो मतीराम की है। ये सभी की सभी रचना पद्माकर की है, ओके। सभी की सभी रचना पद्माकर की है। तो इसमें आप भूल जाइए कि इसमें मतीराम की रचना हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, ये सभी के सभी पद्माकर की रचना का मतलब पद्माकर ने इसकी रचना की है। और पद्माभरण आपको याद रहेगा, तो बाकी चीज़ आप ऐड कर लेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। निम्नलिखित कथनों में सत्य को पहचाने। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय रसलीन की रचना है? बिल्कुल नहीं, भिखारी दास की रचना है। अंग दर्पण और रस प्रबोध किसकी रचना है? भिखारी दास की नहीं है, रसलीन की है। तो ऊपर के 2 स्टेटमेंट तो गलत हो गए, ओके। अब देखिए पद्माकर ने अपनी रचना में होली फाग का वर्णन पूरी तल्लीनता से किया है, और सही बात है।
फाग के भीर अभीर नते गहि गोविंद ले गयो भीतर गोरी भय करी मन की पद्मा करहु पर नाई अबीर की रोरी। जो रचना है कितना मस्त है। नई न नचाए मुस्काए के हो लल्ला फिर आयो खेलन होली। जो मैं तो जब था उस समय बीए के दौरान पहली बार पढ़ा था तो मैं पद्माकर का फ़ैन हो गया था। तो ये होली फाग वाला आंसर सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत है। ओके, उल्टा कर दिए थे हम। निम्न में देव की रचना नहीं है। देव की रचना नहीं है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, ये सभी देव की रचना है। तो इसके आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि तो आपसे पूछा गया था कि नहीं। ओके, यहाँ पूछा गया है नहीं। ये जो फोटो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमसे जीएस के लिए जुड़ी हैं, लेकिन वो हिंदी भी अटेम्प्ट कर रही हैं, ये अच्छी बात है। बहुत सारे छात्र जीएस के लिए जुड़े हैं, बहुत सारे छात्र फुल कोर्स में जुड़े हैं, बहुत सारे छात्र हिंदी के लिए जुड़े हैं, और कुछ छात्र हैं जो सिर्फ टेस्ट के लिए जुड़े हैं। तो सबकी अपनी अपनी अपना जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से जुड़े हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार जुड़ सकते हैं, चाहे हिंदी के लिए जुड़ना हो, चाहे जीएस के लिए जुड़ना हो, चाहे फुल कोर्स में जुड़ना हो, चाहे सिर्फ टेस्ट के लिए जुड़ना हो। तो अपने तरीके से जुड़ जाइएगा, अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है। ओके, कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी की रचना है। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप साय की रचना है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके, जब तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है तो देखिए ऑप्शन में मैंने दे रखा है तीनों कथन सही है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो आप लोग ऐसा ना हो कि जब लिखा रहे तीनों कथन सही है तो ये हमेशा नहीं होने वाला है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं रहता है। तो आप लोग पूरे और हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो आप परफेक्ट होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह के ऑप्शंस आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग तुक्के के भरोसे जिए। मैं चाहता हूँ कि 100% तैयारी के साथ जाएँ एग्ज़ाम हॉल में। तो उसके लिए टेस्ट भी ज़रूरी है। ओके, हरिद्रा किस शब्द का तत्समरूप है? हल्दी का है। तो मैंने हरिद्वार और दरिद्र दोनों दिया था कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो। सलाई का तत्समरूप है सलाका। अब देख लीजिएगा सलाका का स्पेलिंग। ओके, सलाका यह भी लिखा है, सलाका यह भी लिखा है। तो तालव्य स के साथ शुरू है सलाका। नागार्जुन को सलाका पुरुष या निराला को भी कहा जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। जब मैं प्रश्न बना रहा था तो इसकी घोषणा हुई थी। हालांकि साहित्य सहजर के साथियों को पहले से पता चल गया था, मतलब पहले का मतलब 2-3 दिन पहले से ही रेखा गुप्ता के बारे में उन्हें बता दिया गया था। ओके, भले घोषणा आपको ऑफिशियली कल मिला, वो अलग बात है। तो ये इसका आंसर रेखा गुप्ता होगा और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं। बताइएगा ये किस सीट से जीती हैं? ओके, इनका सीट क्या है, ये किस सीट से जीती थी? एक बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री के विषय में बीपीएससी ने पूछ लिया था, इसलिए मैं आपसे पूछा हूँ। चाभी चाबे से बना है। चाबे किस भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। मैंने आपको कहा था कि व्याकरण भी पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, तो प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा। अंग्रेजी शब्द थिएटर का तद्भव शब्द है। तो ये थिएटर और ठेठर दोनों हैं। ओके, तो दोनों हो जाएगा। ओके, अफसोस ऐना, इसमें फारसी शब्द चुनना है। तो अफसोस और ऐना फारसी शब्द है। ये अदा आप लोग कह रहे थे कि फारसी है, लेकिन मैं चेक किया हूँ रेखता पे तो उसमें अदा आया कि अरबी शब्द है। ओके, तो आप लोग अफसोस और ऐना को ही साथ में लेके चलिएगा। दो ऐसे शब्द हैं इसमें जो फारसी के हैं। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो टर्की भाषा का शब्द है, तुर्की। ओके, लास्ट में आया कि गुलाब किस भाषा का शब्द है? तो गुलाब फारसी का शब्द है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, गुलाब फारसी भाषा का शब्द है। टॉपर की सूची देखते हैं अब। देखिए, साधना पहली बार टॉप की हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि 28 में से उन्होंने 24 सही किया। फिर जंग जी को मैंने 1-2 दिन पहले टोका था, तो जंग जी देखिए सीधा सेकंड पोजीशन पे आ गए। फिर रुस्तम लगातार टॉप कर रही थी और टॉप 3 में भी बनी है। तो इन तीनों को विशेष बधाई। बाकी नितेश श्रीवास्तव जी हैं या फिर रंजीत जी हैं, रंजीता हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सभी। राहुल यादव जी हैं, राहुल कुमार हैं, राखी यादव हैं, आशीष शुक्ला हैं, ये सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं तभी टॉप 20 में हैं। ओके, कल गौरव ने टॉप किया था, तो हो सकता है कि कुछ दिक्कत हुई होगी, तो गौरव अभी 18 पोजीशन पे हैं। तो ये बदलते रहता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई
यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ यही चल रहा है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो टॉप में दिखेंगे। और ये टॉप 20 का ही लिस्ट है। 208 छात्र टेस्ट के लिए रजिस्टर किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस लेवल से बिल्कुल कंपटीशन के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। सब दिन बताया जाता है सिलेबस, तो आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं।